तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डीमन सीडलिंग्स का लीडर एक डीमन जनरल और दो डीमन सोल्जर्स को आजाद करते हुए उन्हें अपनी मदद के लिए बुलाता है, जो देखते ही क्वेन चैन, हसलमैन और मोकारा को उनका साथी बनाकर उन डीमंस के बीच में भेज देता है। अब डीमन सीडलिंग्स का लीडर अपने पास से एक डीमन टोकन को बाहर निकालते हुए उन सभी लोगों को दिखाता है और वह टोकन एक डीमन लॉर्ड टोकन होता है, जिसे देखते ही सभी डीमन सोल्जर्स और डीमन जनरल डीमन सीडलिंग्स के लीडर की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद डीमन सीडलिंग्स का लीडर एक पोर्टल बनाते हुए लॉ एनफोर्समेंट और प्याओ म्याओ पैलेस के सभी मेंबर्स को अपनी पावर का यूज करते हुए उस पोर्टल के रास्ते डीमन टेम्पल से बाहर फेंकने लगता है। पर तभी लेडी होंगयान, क्वीन सू, रोयू और याओगुआन तीनों ही उस पोर्टल के वैक्यूम से फाइट करते हुए उसी जगह पर रुकने का फैसला करते हैं। पर तभी लेडी होंगयान पीछे मुड़ते हुए अपने स्पेस ऑर्ब से अटैक करते हुए क्वीन सू, रोयू और याओगुआन को उस पोर्टल के अंदर फेंक देती है। तभी वह डीमन जनरल हंसते हुए बोलता है, तो क्या अब मैं इन इंसानों को यहाँ पर खा सकता हूँ? और यह बोलते हुए वह काफी तेजी से सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही एल्डर फी अपने फॉर्मेशन डिस्क का यूज करते हुए उस डीमन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। और अब यह देखते ही वू हुआंग और उस जगह पर खड़े बाकी सभी लोग फॉर्मेशन डिस्क के अंदर अपनी पावर को डालते हुए उस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर को बनाते हैं। अब उस बैरियर को देखते ही डीमन जनरल बोलता है, बेवकूफ ट्रैश, तुम्हें क्या लग रहा है तुम इस बैरियर का यूज करते हुए मुझे यहाँ पर रोक सकते हो? और यह बोलते हुए वह डीमन जनरल अपने डेमोनिक पाम का यूज करते हुए उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखते ही एल्डर फी और वू हुआंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर को वापस से रिकवर करने लगते हैं। पर तभी वह डीमन जनरल अपनी पावर को बढ़ाते हुए उस बैरियर को क्रश कर देता है और अब वह अपने डेमोनिक पाम से उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जो देखते ही एल्डर फी गोल्डन एम्परर की ओर देखते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम खड़े होकर देख क्या रहे हो? इस डीमन को फाइट में हराने में मेरी मदद करो। तभी गोल्डन एम्परर अपने गोल्डन पाम का यूज करते हुए उस डीमन के डेमोनिक पाम को वहां पर ब्लॉक करने लगता है। और अब ओयांग पवेलियन के सभी डिसाइपल्स मास्टर C2 और वू हुआंग के साथ मिलकर गोल्डन एम्परर के गोल्डन पाम के अंदर अपनी पावर को ट्रांसफर करते हैं, जिससे गोल्डन एम्परर के गोल्डन पाम की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब इससे डीमन जनरल का डेमोनिक पाम डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह अटैक आकर सीधा डीमन जनरल को लगता है, जो देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। पर उस अटैक के बाद गोल्डन एम्परर काफी ज्यादा थक चुका होता है। तभी वहां से धुआं हटता है और अब सभी लोग देखते हैं कि उस जगह पर डीमन जनरल को कुछ भी नहीं हुआ होता है। और अब डीमन जनरल गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, बेवकूफ इंसानों, तुम्हें क्या लग रहा है तुम अपनी इस पावर के साथ मेरी डेमोनिक बॉडी को इंजर्ड कर सकते हो? एंशिएंट टाइम में तुम्हारे जितने पावरफुल कल्टीवेटर्स मेरे हाथ के मैल के बराबर हुआ करते थे, जिन्हें मैं मसल कर मार दिया करता था। और यह बोलते हुए वह एक काफी पावरफुल डेमोनिक पाम से उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करता है। अब वह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसे देखते ही आसपास मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। पर गियुन फैमिली का एल्डर उस डेमोनिक हैंड के पकड़ में आ जाता है और अब यह देखते ही वह एक स्केपिंग टेक्निक का यूज करते हुए वहां से टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है। पर तभी डीमन जनरल अपने डीमन सीलिंग टेक्निक का यूज करते हुए गियुन फैमिली के एल्डर को वहां से भागने से रोक देता है और अब वह उसे अपने डेमोनिक पाम के अंदर जकड़ते हुए धीरे धीरे मसलने लगता है। तभी गियुन सेक्ट के एल्डर की बॉडी के अंदर से एक धर्मा बॉडी बाहर निकलते हुए बोलती है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे डिसाइपल को यहाँ पर बुली करने की? अब अपने एंसेस्टर को देखते ही गियुन फैमिली का एल्डर काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी ओर डीमन जनरल भी उस धर्मा बॉडी को देखकर हैरान होता है और बोलता है, तो क्या तुम एक ह्यूमन पावर हाउस हो? मैं मानता हूं कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर अपनी धर्मा बॉडी के साथ तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। यह बोलते हुए डीमन जनरल अपनी धर्मा बॉडी से अटैक करते हुए गियुन सेक्ट के एंसेस्टर की धर्मा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह गियुन सेक्ट के एल्डर को भी वहां पर मार देता है। और अब यह देखते ही उस जगह पर खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गियुन सेक्ट के एंसेस्टर की धर्मा बॉडी की पावर गॉड किंग रैलम के सेकंड लेवल के बराबर थी। दूसरी ओर वह डीमन जनरल अब गियुन सेक्ट के एल्डर की लाइफ एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। पर तभी डीमन सीडलिंग्स का लीडर
उस जगह पर मौजूद फॉर्मेशन को दोबारा से एक्टिवेट करते हुए उस लाइफ एनर्जी को फॉर्मेशन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे डीमन जनरल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह डीमन सीडलिंग्स के लीडर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरा खाना छीनने की? क्या तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है और कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि तुम बस एक लो लेवल डीमन हो? तभी डीमन सीडलिंग्स का लीडर हंसते हुए बोलता है, सीनियर आखिर आप इस जगह पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे उस लाइफ एसेंस की जरूरत थी, इसीलिए मैंने आपसे वह लाइफ एसेंस ले लिया। वैसे भी अभी इस जगह पर कई और सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स बचे हुए हैं जिन्हें मारकर आप उन्हें खा सकते हो। और तो और डीमन लॉर्ड ने मुझे यहाँ पर एक मिशन दिया है, जिस मिशन को कंप्लीट करने के लिए मैं यह सब कुछ कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे काम के बीच में नहीं आएंगे। अब यह सुनते ही डीमन जनरल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह उस जगह पर कुछ भी नहीं बोलता है और अब वह उस फॉर्मेशन की ओर देखने लगता है। तभी वह फॉर्मेशन काफी तेजी से स्पिन होने लगता है। वहीं पर अब उस फॉर्मेशन के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी कलेक्ट हो चुकी होती है, जो देखते ही डीमन सीडलिंग्स का लीडर हंसते हुए बोलता है, इन सभी बेवकूफ लोगों को ब्रेक थ्रू करवा के मार्शल गॉड रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर्स की बॉडी के अंदर ग्रेट डाओ मौजूद होता है, जिनके ब्लड एसेंस की वजह से मेरा काम यहाँ पर अब जल्दी खत्म हो जाएगा। और अब यह बोलते हुए वह डीमन फॉर्मेशन के अंदर स्टोर की गई पावर को डिवाइन ट्री प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज कर देता है, जिससे डिवाइन ट्री प्लेटफॉर्म काफी तेजी से कांपने लगता है। और अब डिवाइन ट्री प्लेटफॉर्म के ऊपर कई सारे क्रैक्स पड़ने लगते हैं, जो देखते ही क्वेन चैन उन सभी क्रैक्स को इग्नोर करने लगता है। अभी गोल्डन एम्परर यह देखता है और अब वह परेशान होते हुए बोलता है, अब मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है, आखिर यह डीमन सीडलिंग हमारी पावर को इस फॉर्मेशन के अंदर स्टोर क्यों कर रहा था। इस प्लेटफॉर्म के नीचे कोई कैद है जिसे यह डीमन सीडलिंग आजाद करवाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनते ही एल्डर फी परेशान होते हुए बोलने लगता है, गोल्डन एम्परर तो तुम कहना चाहते हो कि इस डिवाइन ट्री प्लेटफॉर्म के नीचे कोई पावरफुल डीमन कैद है जिसे वह डीमन सीडलिंग आजाद करवाना चाहता है। तभी फैंटम सेक्ट की एल्डर बोलती है, इसका यह मतलब हुआ कि यह सभी डीमन सीडलिंग्स अब तक हमारा यहाँ पर यूज कर रहे थे, जिससे वह इस फॉर्मेशन के अंदर हमारे ब्लड एसेंस को कलेक्ट कर सके। तभी डीमन जनरल गुस्से में डीमन सीडलिंग्स के लीडर की ओर देखते हुए बोलता है, मुझे बताओ कि आखिर तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस डिवाइन ट्री प्लेटफॉर्म के नीचे क्या है। किसी वजह से मैं यहाँ पर अपनी पुरानी मेमोरीज को याद नहीं कर पा रहा हूँ और इस डिवाइन ट्री प्लेटफॉर्म को देखकर मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो मुझे बताओ कि आखिर इस प्लेटफॉर्म के नीचे है क्या। तभी डीमन सीडलिंग्स का लीडर बोलता है, डीमन जनरल कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि मेरे पास डीमन लॉर्ड टोकन है। तो अभी मैं तुम्हारा डीमन लॉर्ड हूं और तुम बस एक डीमन जनरल हो, तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को चुपचाप यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। यह सुनते ही डीमन जनरल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह उस जगह पर डीमन लॉर्ड टोकन की वजह से कुछ नहीं कर सकता था। तभी गोल्डन एम्परर उस जगह पर मौजूद बाकी सभी लोगों को देखते हुए बोलता है, मेरे साथ मिलकर इस डीमन के ऊपर अटैक करते हुए इस जगह से जल्द बाहर निकलो, क्योंकि अगर हम इस जगह पर रुके तो हमारा मरना तय है। और अब गोल्डन एम्परर अपने गोल्डन जेड को बाहर निकालते हुए बाकी सभी लोगों के साथ मिलकर उस डीमन जनरल के ऊपर अटैक कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।